अगर आप बिजी हो, जॉब हैंडल करते हो, घर मैनेज करते हो या फिर आपके पास टाइम और पैसा दोनों थोड़ा लिमिटेड है, तो ये 21 डे बजट फ्रेंडली ग्लो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में 21 डेज के लिए मैं आपको बजट फ्रेंडली तरीके बताने वाली हूँ। कोई हाई फाई तरीका नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मेरे पास खुद भी टाइम लिमिटेड है, बिकॉज मैं भी घर और ऑफिस और बेबी सब मैनेज करती हूँ। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। तो डोंट वरी, ये सारे स्टेप्स या ये सारी चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम टू द चैनल दैट इज फैबियन मी, और विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द डिफरेंस अगर आपको कहीं सबसे पहले पता चलता है ना, तो आपको आपकी स्किन से पता चलता है। तो मैं ये कहूंगी कि आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, बस अपने फेस को 2 टाइम वॉश कीजिए जेंटल क्लेंजर से। ये नहीं है कि भाई स्क्रबिंग वगैरह कर रहे हैं ना, जस्ट अ माइल्ड फेस वॉश, और आप 2 टाइम अपने फेस को वॉश कीजिए, मॉइस्चराइजर लगाइए, और प्लीज सनस्क्रीन कभी मिस मत कीजिए। इवन अगर आप दिन में घर के अंदर भी है तो भी प्लीज अपना सनस्क्रीन कभी मिस मत कीजिए। सनस्क्रीन आपको यूवी रेज से बचाता है। यूवी रेज आपकी स्किन को एक्चुअली बहुत डैमेज कर सकता है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल लगने लगती है। तो फॉर दैट आप सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलें। कीप योर स्किन केयर रूटीन वेरी सिंपल, दैट हैज टू बी a gentle face wash and a moisturizer and sunscreen is must। उसके बाद आप अपनी बॉडी को भी हमेशा नरिश रखें। उसके लिए आप कोई सा भी एक बॉडी लोशन ले सकते हैं जो आपको सही लगता है। उसके बाद रात को लिप बाम लगा के सो। इससे क्या होता है, आपकी रात में जो भी अगर आपके होंठ फट रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे होंठ बहुत फटते हैं, मुझे तो दिन में भी 3-4 बार लिप बाम लगाना पड़ता है। बट अगर आपके इतने नहीं फट रहे हैं या क्या कि नहीं होते आपके लिप्स, फिर भी अगर आप रात में लिप्स पे लिप बाम लगा के सोते हो ना, तो उससे आपकी लिप्स रात रात में रिपेयर हो जाते हैं। थोड़ी बहुत जो भी मॉइस्चर वो इंटैक्ट रख पाते हैं, ताकि अगले दिन आपके लिप्स सपल और सुंदर से लगे, मतलब पिंक पिंक से लगे, सपल सुंदर से लगे। एंड आपके बाल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैसे आप दिख रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार अपने बालों में ऑयल की चम्पी कर सकते हैं। आई नो, जब हम स्कूल में थे तब तो हमारी मम्मियाँ मार मार के ना बालों में तेल डाल के 2 छोटी करके भेजती थी। बट अब जैसे जैसे हम बड़े हो गए ना, हमने ऑयल चम्पी करना तो बंद कर दिया। मैंने तो कर ही दिया था। बट ऑयल चम्पी के ना बहुत फायदे होते हैं। वो आपके ब्लड रेगुलेशन में हेल्प करता है, आपको काम डाउन करता है, एंड हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सो स्टार्ट डूइंग ऑयल चम्पी एंड ट्रस्ट मी, आपको आपके बालों में खुद डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ना, वो मोस्टली कॉस्ट इफेक्टिव है, उसमें बहुत कम खर्चा है, एंड दैट हैज टू बी ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में आप सबसे पहले फेस पे आप अपनी आईब्रोज हमेशा सेट रखो। सेट रखने से मतलब है, आप चाहे तो अपनी आईब्रो शेप उससे कर सकते हो, रेजर से ही कर सकते हो, नहीं तो आप ब्यूटी पार्लर में जाके भी करवा सकते हो, विच एवर सूट्स यू। इसमें ज्यादा कोई तो खर्चा होता नहीं है। सेकंड, आपके नेल्स नेल्स को हमेशा, चाहे अगर आप लॉन्ग नेल्स रखना चाहते हो तो उनको प्रॉपरली फाइल कर लो, उस पे नेल पेंट वगैरह, नेल पेंट नहीं भी लगाना तो प्रॉपरली फाइल नेल ना अच्छे लगता है। और लंबे नेल्स नहीं मेंटेन कर सकते तो आप अपने नाखूनों को छोटा रखो। तो हर हफ्ते में ना एक बार एटलीस्ट अपने नाखूनों को फाइल कर लो, काट लो, अपने हिसाब से ट्रिम कर लो। और अगर आपके नेल्स बड़े भी ना तो उन्हें ट्रिम कर लो। अब एक लेंथ मेंटेन करके रखो, मतलब बेसिकली उन्हें ग्रूम करके रखो तो अच्छा लगता है। ऑलवेज वेयर आयरन क्लोथ्स। आपने अच्छे से अच्छी शर्ट पहननी है, पर अगर उस पे क्रीज है ना, तो आपका लुक बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। यू विल फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि लोगों की नजर ना सीधा उस पे जाती है। छोटे स्टड्स होते हैं, आप गोल्ड प्रेफर करते हो, गोल्ड के डाल लो, अदरवाइज आर्टिफिशियल में भी बहुत अच्छा वो है। एंड इफ पॉसिबल कैरी अ वॉच। मुझे बेसिकली ये चेन वाली वॉचेस पसंद है, मुझे बेल्ट वाली इतनी सही नहीं लगती। ईच टू देयर ओन। अगर आप बेल्ट में जा रहे हो तो आप ब्लैक प्रेफर करो, या फिर ब्राउन बेल्ट भी अच्छी लगती है। डोंट गो फॉर दैट मल्टी कलर और वाइट काइंड ऑफ अ फैंसी वाला। एक क्लासिक वॉच अपने पास हमेशा रखो। वॉच बहुत अच्छा लुक देती है आपको, आपको प्रोफेशनल और ग्रूम फील कराने में। आते हैं रूटीन रिसेट पे। तो सुबह उठते ही ना सबसे पहले एक गिलास पानी पी लो।
दैट हेल्प्स रियली विद योर गट हेल्थ। अगर आपका पेट खुश तो आपका चेहरा हम वैसे ही खुश रहता है। पेट में अगर आपकी गड़बड़ है ना तो आपके मुंह पे भी एक्ने वगैरह आने चालू हो जाता है। अपनी गट हेल्थ को ठीक रखने का सबसे किफायती तरीका है सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पी लो। वार्म वाटर पीना है तो वार्म वाटर पी लो, उसमें आप नींबू भी डाल सकते हो, थोड़ा बहुत हनी भी डाल के पी सकते हो। टू ईच टू देयर ओन। मैं तो सिंपल उठ के पानी पी लेती हूँ, सर्दियों में गर्म कर लेती हूँ, पर वैसे मैं नॉर्मली पानी पीती हूँ। 1 गिलास पानी तो मेरा फिक्स है, उठते ही पी लो। दैट हेल्प्स अ लॉट। सेकंड थिंग, आप 5 मिनट की सनलाइट सनलाइट ले लो, वॉक कर लो, स्ट्रेच कर लो। मतलब वॉकिंग रियली हेल्प्स। वॉकिंग से ना आपका माइंड खुलता है। जब आप टच करते हो ना, आपका फीट जब फ्लोर को टच करता है, दैट रियली हेल्प्स टू बिल्ड अ कनेक्शन विद नेचर एंड दैट रियली हेल्प्स यू टू थिंक। तो 15 मिनट की वॉक कोई ज्यादा नहीं होती। 15 मिनट का स्ट्रेच वॉक, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज हियर एंड देयर, दैट रियली हेल्प्स टू स्टार्ट योर मॉर्निंग ऑन अ गुड नोट। थर्ड, आप 10 मिनट अपने रूम को दे दो। 10 मिनट सुबह उठने के बाद अपना रूम थोड़ा बहुत साफ कर लो। इट्स नॉट लाइक कि बहुत सारा फैला पड़ा है। अपनी बेड साइड टेबल थोड़ी सी साफ कर लो, या आप जिस टेबल पे बैठ के काम कर रहे थे रात में उसको थोड़ा सा ठीक कर लो, या फिर मन करे तो अपनी अलमारी ही ठीक कर लो यार। थोड़ा बहुत कपड़े इधर उधर कर लो, दैट ऑल्सो मेक यू फील कि हाँ भाई आज मैंने कुछ किया है, एंड दैट रियली हेल्प्स। उसके बाद स्क्रीन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम लोग अपने फोनों से चिपके रहते हैं, इवन सोने से पहले तक हम उससे चिपके रहते हैं। इससे हमारा ना स्लीप साइकिल खराब होता है। सो मैं कोशिश करती हूँ, और आप लोगों को भी ये करना चाहिए कि सोने से 1 घंटा पहले ना अपना फोन साइड में रख दो, बुक पढ़ लो, अपने घर वालों से बात कर लो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू लाइक। बुक पढ़ना तो इट्स रियली गुड। अगर आप सोने से पहले बुक पढ़ते हो तो इट्स रियली गुड। आप बुक पढ़ लो या कुछ और कर लो, बट फोन मत देखो। अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर लो, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल। एंड अपना, और इसी से हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, दैट हैज टू बी स्लीप साइकिल। अपना स्लीप साइकिल फिक्स करो। मुझे समझ में आता है आपकी बॉडी को ना 8 आवर रेस्ट चाहिए, तो उसके लिए आप अपना स्लीप साइकिल सेट कर लो कि भाई मुझे 10 बजे सोना है और मुझे इतने बजे 8 घंटे जैसे पूरे होंगे मुझे उठना है। मुझे पता है कि हम लोगों का आजकल ऐसे लाइफस्टाइल हो गया है कि भाई हम लोग ना नहीं सो पाते। कभी 12-1 बज रहा है, कभी 10 बजे भी फ्री हो रहे हैं, कभी 12-1 बजे भी फ्री हो रहे हैं। बट ट्राई टू फिक्स अ टाइम कि मैं इतने बजे सोऊंगी, इतने बजे उठूंगी। इफ यू फिक्स दैट टाइम, अगर आप 8 घंटे की स्लीप ले रहे हो, आपको लिटरली अपने अंदर एनर्जी फील होगी, आपके डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे, आपको अपने ऊपर एक अलग ही ग्लो पता चलेगा। हसल करना अच्छी बात है, पर हसल के लिए आपकी बॉडी का सही होना भी जरूरी है, और उस बॉडी को नींद भी चाहिए। सो फिक्स योर स्लीप। अपना स्लीप साइकिल पूरा 8 घंटे का पूरा रखो। सबसे पहली बात तो, ग्लो अप का जो ये चैलेंज है ना 21 डेज का, इसको करने में इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन का उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता जितना बड़ा कंसिस्टेंसी का होता है। अब अगर आप 21 दिन तक ये सारी चीजें करते हो ना, इनमें से 3-4 चीजें भी करते हो अगर आप, तो आपको ना अपने अंदर खुद फील होगा कि आपके अंदर ना चेंजेस आ रहे हैं। आपको आपकी स्किन हेल्दियर लगेगी, आपको आपके चलने का, बोलने का तरीका का, मतलब लाइक यू विल फील, जो भी आप फॉलो कर रहे हो ना, जो भी स्टेप्स, उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है ना वो आपको दिखाई देंगे। बट बट कभी कभी, जस्ट बिकॉज इट्स टेक टाइम, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट इंस्टेंट, आप कंसिस्टेंटली लूज करते हो। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो कोई फायदा नहीं होता। फिर आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो कि मैंने 2 दिन तो कर लिया, अब तीसरे दिन यार आज ना वॉक करने का मन नहीं कर रहा। फिर जो 2 दिन पहले वॉक किया था ना वो सब धरा का धरा रह जाएगा। सो इस ग्लो अप चैलेंज में कंसिस्टेंसी ऑल्सो मैटर्स। सो बी कंसिस्टेंट विद दिस वन, और ट्रस्ट मी, आपको 21st डे पर अपने अंदर चेंजेस दिखाई देंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सारे के सारे फॉलो कर लो, जितने स्टेप मैंने बताए सब कर लो। नहीं, इसमें से 2-3 भी अगर आप कर रहे हो ना तो आपको उनके फायदे दिखाई देंगे, उनका असर दिखाई आप बजट फ्रेंडली ग्लो अप चाहते हो जो आप इजिली फॉलो भी कर सको, तो इस वीडियो को तो सेव कर लो, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग आज से कौन कौन से स्टेप शुरू करने वाले हो इस 21 डे चैलेंज के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।